हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का होगा ये पार्ट 1, जिसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले आता है फैक्टोरियल नोटेशन फॉर एन नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल ऑफ एन या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। बुक्स में जनरली आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ठीक है, देखो यार, अगर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल यानी 4, फिर एक कम करिए 3, देन एक और कम 2, देन 1 तक जाते हैं हमेशा, एक एक कम करते हैं। 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 है तो 2 इंटू 1, 1 है तो 1। ठीक है, इस तरह से अगर n होता तो कैसे करते हैं हम लोग? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू डैश डैश डैश, आखिरी में 3 2 1। ठीक है, फिर 4 3 2 1 इस तरह से आखिरी तक। अच्छा, ये 5 फैक्टोरियल कितना है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। ये 24। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 12 इंटू 2 24। 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 2 फैक्टोरियल यानी 2, 1 फैक्टोरियल तो 1 है। ये कम से कम 5 वैल्यूज तो आप याद रखिएगा ही। अगर मान लीजिए कोई पूछे 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। ठीक है, अगर हमसे 10 फैक्टोरियल पूछा जाए तो क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे। अगर एक चीज तो आपको हमेशा याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1। वैसे तो रूल क्या कहता है कि भाई n नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन 0 के लिए एक्सेप्शनल केस आप ध्यान रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है, अच्छा, n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n टाइम्स n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखिए, किसी फैक्टोरियल में से अगर आप उसी नंबर को बाहर लें तो अंदर एक की कमी आ जाएगी। n फैक्टोरियल में से अगर n बाहर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? एक कम, यानी n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर n माइनस 1 बाहर लेंगे तो अंदर एक की कमी यानी n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो कैसे यार, ये इसको अगर मैं चुकाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल को वैसे लिख सकते हैं ना, कितना? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। जैसे अगर आप 5 को अंदर से कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? अंदर की कमी यानी 4 फैक्टोरियल। अब जैसे ये 6 फैक्टोरियल है, ठीक है, अगर मैं 6 को छुपा लूं तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। दैट मींस ये चीज कितनी लिख सकते हैं हम? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, देखो जैसे मान लो ऐसे 6 फैक्टोरियल है, इसको लिख दिया, 6 कॉमन ले ले तो अंदर की से एक की कमी आ जाएगी, यानी कितना? 5 फैक्टोरियल। इसी में से इसी को बाहर ले ले तो अंदर एक की कमी आ जाएगी, यानी 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। फिर से एक कॉमन ले ले तो अंदर 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता चलाएगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, द टर्म कंटेनिंग फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर और फैक्टोरियल फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, किसमें? फैक्टोरियल में, तो उस टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल ऑफ -3, निगलेक्ट 0। अगर लिखा होता 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ -3, निगलेक्ट। ठीक है, अगर लिखा होता 2/3 का फैक्टोरियल, निगलेक्ट। अगर ये 1 अपॉन 2/3 लिखा होता फैक्टोरियल में तो ये भी निगलेक्ट। अच्छा, ऐसे लिखा होता 1 बाय माइनस का 3.5, फ्रैक्शनल नेगेटिव दोनों में, उस पूरे टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। उस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर केवल नेचुरल नंबर आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा सारी प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए गए। 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू डैश डैश डैश, आखिरी वाला टर्म 2n, उसके पहले वाला टर्म 2n माइनस 1, उसके पहले वाला टर्म 2n माइनस 2, उसके पहले वाला टर्म 2n माइनस 3। ठीक है, नीचे n फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 n माइनस 1 इंटू n। ठीक है, अच्छा देखो, ऊपर वाले में मैंने क्या किया? ऑड टर्म्स, प्लेस के टर्म्स को एक साथ रखा, 1 3 5 7, चलते चलते n माइनस 3, 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, इनको एक साथ रखा, 1 3 5 7 डैश 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 2n माइनस 3 और कितना? 2n माइनस 1, इसको एक साथ रखा, और जो इवन इवन वाले हैं उनको एक साथ रखा। अच्छा, कितने टर्म होंगे? 1 2 3 चलते चलते 2n, मतलब 2n टर्म्स हो गए, तो आधे ऑड आधे इवन, तो इवन वाले रखे 2
इंटू 6 इंटू 8 इंटू डैश 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 2n माइनस 2 और ये 2n। अच्छा आधा आधे मतलब ये n और ये भी n, और नीचे क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 n माइनस 1 इंटू n। ठीक है। अच्छा इन सबसे हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, हर एक टर्म दो बाहर दे सकता है, तो ये भी दो बाहर दे देगा, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी, तो कितने दो मिलेंगे n टाइम्स, यानी दो दो बाहर लिया तो कितना हो गया, इधर बाहर ले लेंगे 1 3 5 चलते चलते 2n माइनस 1, इसमें से सब में से n हमने 2 बाहर लिया तो 2 की पावर n हो गया, ये 1 बचा, ये 2 बचा, ये 3 बचा, ये 4 बचा, चलते चलते इसमें से 2 बाहर लिया तो n माइनस 1 बचा, और इसमें से 2 बाहर लिया तो ये n बचा, नीचे 1 2 3 4 चलते चलते n माइनस 1 n। अब ध्यान दो भाई क्या होगा, ये दोनों चीज तो सेम है, कैंसिल, बचा क्या n 2 की पावर n टाइम्स 1 इंटू 2 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू जैसे कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा मैच कर गया। एनसीआर नोटेशन, एनसीआर में n कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा n इंटीजर, ठीक है, 0 से बड़ा हो और साथ में इंटीजर हो। r कैसा होना चाहिए, 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए कैसा, इंटीजर, और साथ साथ n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर भी कैसा होना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा साथ में इंटीजर। ठीक है। अच्छा एनसीआर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन एनसीआर बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो अगर मैं पूछूं कि nc 0 कितना आएगा, nc 0, तो आप बताएंगे सर nc 0 मतलब क्या, n की जगह पर n रख दिया, r की जगह पर 0, या और यहाँ n माइनस 0, n 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, n से n यानी कितना आ गया 1, nc 0 यानी 1। NC1 कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह पर 1 फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस n माइनस 1। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं n फैक्टोरियल में से n को बाहर ले लूं तो अंदर एक की कमी आ जाएगी, वही लेंगे, n कॉमन लिया तो कितना बचा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ये बचा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, कितना बचा n, NC1 कितना होता है n। अच्छा अगर पूछूं कि NC2 कितना होगा, तो आप कहेंगे NC2 मतलब n की जगह पर n और r2 की r की जगह पर 2, तो 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, इसमें से उसी को बाहर लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर उसमें से उसी को बाहर ले लेंगे n माइनस 1, तो बचे कितना n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट, कितना बचा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है। अच्छा NC3 फैक्टोरियल कितना होगा, NC3 मतलब n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल में से एक n लिया था तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस 1 को बाहर लिया तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 को भी लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, वही चीज करेंगे। देखो n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2, तो बचे कितना n माइनस 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट, कितना बचा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 6। देखो ये चार तो कम से कम आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है, NC0 NC1 NC2 NC3 ये आपको याद भी होने चाहिए। अच्छा अक्सर अगर पूछे कि 10C2 कितना होगा, 10C2 n इंटू n माइनस 1 बाय 2, यानी वैसे तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको याद रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 यानी 10 इंटू 9 बाय 2 यानी 45। ठीक है। अच्छा आपसे पूछे कि कोई 10C4 बताइए, तो यहां पर तो आपको याद है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, कैसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस किया 6 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखिए 10 फैक्टोरियल में से 10 को बाहर लिया तो 9 फैक्टोरियल, फिर 9 को बाहर लिया 8 फैक्टोरियल, 8 बाहर लिया 7 फैक्टोरियल, फिर 7 बाहर लिया तो 6 फैक्टोरियल, कितना बचा 4 फैक्टोरियल, कि आपको याद भी कहा था मैंने कि 24, ये 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 गया 8 3 24, 3 से 100 से क्या 3 21 210। अब कुछ एनसीआर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनसीआर बराबर होता है एनसीएन माइनस आर, एनसीआर बराबर होता है एनसीएन माइनस आर की। देखो आप हमेशा पहचानना कभी हो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है एनसीआर बराबर एनसीएस, तो अगर ये दोनों बराबर है तो दो कंडीशन हो सकते हैं, तो एस बराबर हो जाए आर के, या आर और एस का एडिशन एन के बराबर हो, जैसे यहां पर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा n के बराबर। तो वही चीज है, आप अगर इसको याद रखो कि ये बराबर कब होगा, जब या तो s बराबर r हो जाए
या आर प्लस एस बराबर कितना हो जाए एन के, तो ये रूल लग जाएगा। तो यहां पर अगर ध्यान देखें NC4 और NC6 सॉरी 10C4 और 10C6 कैसे होंगे इक्वल। अगर बात करूं 12C5 और 12C कौन सा होना चाहिए 7, 7 और 5 12, ठीक है। अगर मैं बात करूं 15C13 तो 15C12, ये दोनों कैसे होंगे इक्वल। NC0 बराबर किसके होगा NCN के, NCN और NC0 दोनों ही 1 होता है। NC1 बराबर होगा किसके n के, ये एक चीज का और बराबर हो सकता है NCN-1 के, ठीक है। तो NC0 और NCN दोनों 1 होते हैं। NC1 और NCN-1 भी दोनों कितने होते हैं n होते हैं। NC2 बराबर किसके हो जाएगा NCN-2 के। NC3 किसके बराबर हो जाएगा NCN-3 के, ठीक है। तो अब इसको याद रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी NCR की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि n है कैसा। अगर n इवन है तो r की जगह रख दीजिए कितना n/2, तो NC(n/2) ये हो जाएगा हमारा ग्रेट, ये NCR की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए ऐसे होता 12CR की अगर मैक्स वैल्यू पूछी जाए तो कितना होगा 12C6, ठीक है। अच्छा NCR में अगर n कैसा है ऑड है, NC और कैसा है ऑड है, तो n अगर ऑड है तो r की जगह पर रख दीजिए n-1/2 या n+1/2, दोनों इक्वल होंगे। n-1/2 और n+1/2 का एडिशन कितना आ रहा है n, ठीक है। तो n आप r की जगह पर n-1/2 रख दीजिए, r की जगह पर n+1/2 रख दीजिए। जैसे अगर बात करूं 13CR की मैक्सिमम वैल्यू की, तो 13-1/2 या 13+1/2, 13-1 यानी 12/2 यानी 13C6 या कितना 13+1/2 यानी 14/2 यानी 7, 13C7, दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। क्वेश्चन अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ r इन 10CR इज इक्वल टू 10C2r-2। तो एक तो कंडीशन तब होगी जब r बराबर हो जाए 2r-2 के, ठीक है। इस r से r क्या 2 के इधर गया यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। या तो इन दोनों का सम यानी r प्लस 2r-2, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाए 10 के, ये 2 के इधर गया 12 हो गया, और ये 2r प्लस r यानी 3r, 3 से डिवाइड कर दिया, r की वैल्यू कितनी निकल आई 12 को 3 से डिवाइड किया 4, यानी r की दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा रिलेशन, क्या एक तो 2 और एक दूसरा 4। अब ये तीसरी जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा। NCR प्लस NCR+1 बराबर होता है n+1CR+1, याद ऐसे रखना है। ऊपर से नीचे में एक का डिफरेंस, ऊपर से नीचे में एक का डिफरेंस अगर ऐड हो रहे हैं तो ऊपर क्या होता है एक बढ़ जाता है, नीचे बड़ा वाला ले लेते हैं, नीचे बड़ा वाला। ऊपर से नीचे में एक का डिफरेंस अगर ऐड हो रहे हैं तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाला। पहले तो उसको प्रूफ कर देते हैं। देखो NCR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, NCR+1 का फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r+1 का फैक्टोरियल इनटू दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल। ऊपर से क्या चीज कॉमन हो सकता है nn फैक्टोरियल। अब देखिए यहां पर r+1 फैक्टोरियल, यहां r फैक्टोरियल, मैंने इसको क्या किया r+1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो क्या होगा ये वाली चीज क्या हो जाएगी r+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल बाहर, ऊपर से n फैक्टोरियल बाहर, बचा कितना r+1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r, और यहां पर n-r-1, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया n-r से मल्टीप्लाई कर दिया, n-r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-r-1, जैसे लग रहा है n-r के फैक्टोरियल से उसी को बाहर ले लो तो ऐसा बन जाए, ठीक है। तो यानी ये वाली चीज नीचे से कितना हो गया n-r का फैक्टोरियल, दोनों में ऐसे होता ही n-r+1 और ये इससे मल्टीप्लाई n-r, r से ये r गया, बचा कितना n+1 इंटू n फैक्टोरियल कितना n+1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है r+1 का फैक्टोरियल, n-r को मैंने ऐसे लिखा, देखिए n-r को लिखा n+1 माइनस r+1, देखिए -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना n-r, वही रहा। लेकिन ये वाली वैल्यू दी गई n+1 CR+1, भाई n+1CR+1 मतलब इसका फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसको माइनस करके किया फैक्टोरियल, ठीक है। यानी आप ऐसे याद रखिए 5C मतलब देखेंगे अगर 5C4 और 5C3 ऊपर से नीचे में क्या डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाला। अगर ऐसे लिखा जाए 11C6 11C7 दोनों ऐड हो तो ऊपर से नीचे में एक का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाला। इस तरह से याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए 54C4 प्लस सिग्मा r गोइंग फ्रॉम 1 से 6, 56 माइनस r C3। अब देखिए पहले मैंने सिग्मा को एक्सपेंड कर लिया, सिग्मा की जगह एक्सपेंड करिए कितना आ जाएगा ये
1 रखेंगे तो 56 माइनस 1 यानी 55c3 प्लस 2 रखेंगे तो 54c3, फिर 3 रखेंगे तो 53c3, 54 2c3 4 रखने पर, फिर 5 रखा तो 51c3, फिर 6 रख दिया फाइनली तो 50c3। ठीक है, ये तो सिग्मा का एक्सपेंशन हो गया। और ये क्या बचा था, ये पहले क्या था 50c4। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 50 ऊपर से नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे बड़ा वाला, इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 51c4। 51c4 51c3 से ऐड होगा तो कितना बन जाएगा भाई, ये इससे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर ऊपर सेम नीचे में का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा एक ऊपर बढ़ जाएगा 52c, नीचे बड़ा वाला है 4। फिर ये इस ऐड होगा किससे, इसके साथ में, ये ऐड किया हमने इसके साथ में, 52c4 को 52c3 से ऐड करें तो कितना जाएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा 53c और नीचे बड़ा वाला। देखिए ऊपर वाला मैंने फिर से लिखा 55c3, 54c3, 53c3 और यहां तक एडिशन कितना निकला है 53c4। अब फिर से ये दोनों, इन दोनों का एडिशन होगा तो कितना होगा, ऊपर से नीचे में का डिफरेंस कितना होगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा नीचे बड़ा वाला, ये इससे ऐड होगा कितना बचेगा, ऊपर सेम 55 54 54 नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा यानी 55c और नीचे बड़ा वाला यानी 4। फिर वो आखिरी वाले से ऐड होगा, ऊपर सेम नीचे में एक का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा यानी 56 और नीचे बड़ा वाला यानी 4। तो इसका आंसर कितना जाएगा 56c4। अच्छा नेक्स्ट यानी चौथी प्रॉपर्टी, NCR को हम लिख सकते हैं n by r इंटू n-1 यानी देखिए ऊपर नीचे से अगर हम क्वांटिटी को कॉमन ले लें तो ऊपर और नीचे एक एक की कमी आ जाती है, इस तरह से आप याद रखिएगा। यानी अगर ऐसे लिखा हो 10c4 तो आप इसमें से ऊपर नीचे से कॉमन ले लें तो 10/4 इंटू 9/3 ऐसे हो जाएगा। फिर से आप कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 9/3 इंटू ऊपर नीचे की कमी 8c2। फिर से आप एक कॉमन ले लें तो 8/2 7c1। फिर से आप एक कॉमन ले सकते हैं तो 10/4 इंटू 9/2 इंटू 9/3 था ये, 8/2 इंटू 7/1 इंटू 6c0, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करने का तरीका क्या है। NCR मतलब क्या, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। मैंने n को बाहर लिया तो यहां हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे r बाहर लिया तो यहां हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा n माइनस r को लिखा मैंने कैसे, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। देखिए ये माइनस बनता है, ये माइनस r और ये माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, सेम आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, ये वाली चीज लिखी हुई है कितना n-1 c r माइनस 1 और आगे क्या लिखा हुआ है n by r, यानी NCR कैन बी रिटन एज n by r n-1 c r माइनस 1। आप इस तरह से याद रखिएगा, ऊपर नीचे से अगर एक एक चीज कॉमन लेते जाएंगे तो ऊपर और नीचे एक एक कमी आती जाएगी। ठीक है, जनरली हम लोग को जब हम लोग सिग्मा में इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं तो जो वेरिएबल r होता है उसको हटाने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जिसे मान लीजिए r को हमें हटाना है तो हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे से n और r कॉमन लिया तो कितना हो गया n-1 c r माइनस 1, इससे कैंसिल आउट, कितना बचा ये n इंटू n-1 c r माइनस 1। अच्छा इसमें अगर r स्क्वायर को हटाना है तो कैसे करेंगे, r स्क्वायर इस ऊपर नीचे से कॉमन लिया n by r तो ऊपर नीचे एक एक की कमी तो r से r कैंसिल आउट। अब अगर हम कुछ भी कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा नीचे r माइनस 1, तो हम यहाँ r माइनस 1 बनाएंगे कैसे, देखिए n तो एज इट इज रहा, r को लिख दिया r माइनस 1 प्लस 1 इंटू n-1 c r माइनस 1। अब इसको एक साथ लिया, इसको दूसरा लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया n टाइम्स r माइनस 1 प्लस n-1 c r माइनस 1। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ n r माइनस 1 n-1 c r माइनस 1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई n टाइम्स n-1 c r माइनस 1। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हमने क्या किया n और r को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा n r माइनस 1 n-1 अपॉन r माइनस 1 n-2 c r माइनस 2 प्लस n-1 c r माइनस 1। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट अपने सामने आ गया कितना n-1 n-2 c r माइनस 2 प्लस n टाइम्स n-1 c r माइनस 1। ठीक,
अच्छा जैसे ये है, इसमें r+1 को हटाना, तो कैसे हटाएंगे? देखिए अब मैंने इसको जिस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं उस तरह से अंदर भी तो इंसर्ट कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ r है, यहाँ r+1 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, r+1 और ये NCR, ये तो एज इट इज रहेगा कितना, 1/n+1। अच्छा देखिए जैसे लग रहा है कि इसमें n+1 में से अगर ऊपर नीचे सब कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, n+1 नीचे r+1 और ऊपर नीचे एक कमी तो ये आ जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा इतना आ गया 1/n+1 इंटू n+1 यार देखो लोगों को लगता है कि बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ते क्यों है, जरूरत क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिए इसी को। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता है x+y की पावर 1, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है x+y। अगर लिखा होता है x+y का स्क्वायर, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला पता है, x² + 2xy + y²। क्यूब होता तो कितना जाता, x³ + 3x² y + 3xy² + y³, ठीक है। इस तरह से पावर 4 5 6। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता x+y की पावर 100, अब इसको कैसे करेंगे भाई, तो नहीं कर पाएंगे। या ऐसे होता x+y की पावर -2, इसका एक्सपेंशन करना तो कैसे करते हैं। या x+y की पावर लिखा होता है 2.3, अब कैसे करेंगे। तो ये सब चीजों के एक्सपेंशन को सीखने के लिए ही मेनली हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए देखेंगे जब पावर इंटीजर हो, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब एनी इंडेक्स हो, यानी कोई भी पावर हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम उसकी अच्छी होती है जिसका बाइनोमियल एक्सपेंशन सबसे अच्छा होता है और उसी पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो देखो अगर मान लीजिए x+y की पावर n है, ठीक है, तो अगर इसका एक्सपेंशन करना है तो आप स्टार्ट करिए nc0 से, ठीक है। पहला टर्म फिर दूसरा टर्म, पहले टर्म की पावर डिक्रीज करती जाएगी और दूसरे टर्म की पावर इंक्रीज करती जाएगी। कैसे, पहले टर्म की पावर जो पावर आएगी उसको इसमें से इसको माइनस करने में जो वैल्यू आ जाए उसको वहां रखेंगे, और ये सेकंड टर्म पर ये नीचे वाला पावर है, ठीक है। फिर अगला टर्म nc1, पहले टर्म की पावर इसमें से डिफरेंस किया n-1, सेकंड टर्म में नीचे वाला पावर, फिर nc2 x की पावर n-2 y की पावर नीचे वाला 2, फिर nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3, फिर चलते कहां तक, आखिरी में ncn x की पावर इसमें इसका डिफरेंस 0 y की पावर नीचे वाला n, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए इसका एक्सपेंशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, जहां जहां इसमें y है वहां यहां पर क्या जाएगा -y, तो बिल्कुल सेम रहेगा, y की जगह -y आ जाएगा, यानी nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n-0 यानी n, सेकंड टर्म यानी -y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2, nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3 एंड प्लस डैश डैश डैश। आखिरी वाला अगर देखें तो क्या आएगा, ncn x की पावर 0 y की पावर नीचे वाला यानी कितना n, ओके। अच्छा अगर मान लीजिए इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा भाई, इससे पहला टर्म सब में क्या हो जाएगा 1, और 1 की पावर समथिंग इज 1, ठीक है। एंड सेकंड टर्म केवल बचेगा यानी कितना, देखिए nc0 फर्स्ट टर्म की पावर तो कितना भी रखें कितना आने वाला है 1, सेकंड टर्म की पावर कितना आएगा 0, समथिंग पावर 0 यानी 1, फिर nc1 x की पावर x इज अ सेकंड टर्म हियर, नाउ सेकंड टर्म पर पावर कितना आएगी 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3 प्लस चलते ncn x की पावर n। अच्छा अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि x के ऊपर -x आ जाएगा। पहला टर्म कितना है 1 की पावर समथिंग इज 1, सेकंड टर्म कितना है -x, तो सेकंड टर्म बस -x तरह लेते जाएंगे। nc0 सेकंड टर्म की पावर कितना आएगा नीचे वाला 0, समथिंग पावर 0 यानी 1, फिर प्लस nc1 -x की पावर 1, nc2 -x की पावर 2, nc3 -x की पावर 3 प्लस चलते ncn -x की पावर n, ठीक है। इसको अगर माइनस बाहर ले तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता जाएगा। खैर अच्छा यार इसको अगर मैं सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहूं तो सिग्मा कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा
NCR, अगर मैंने NCR लिखा तो R कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, चलते चलते n तक, तो मैंने कहा R गोइंग फ्रॉम 0 से कहां तक, n तक। अब फर्स्ट टर्म की पावर क्या होता है, इसमें इसका डिफरेंस यानी n माइनस आर, और सेकंड टर्म पर क्या होता है, ये वाला पावर, ठीक है, जो नीचे होता है वही यहां पर। अच्छा, इसका लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा NC0, NC1, NC2, NC3, तो NCR, R कहां से मूव कर रहा है, 0 से, तो R गोइंग फ्रॉम 0 से n, पहला टर्म पर पावर होती है इसमें इसका डिफरेंस n माइनस आर, सेकेंड टर्म यानी माइनस वाई की पावर ये नीचे वाला r, ओके। अच्छा, ये वाला देखना है, इसका जनरल सिग्मा में बदलना है, तो कैसे करेंगे, सिग्मा NCR, R गोइंग फ्रॉम 0 से n, भाई 0 रखें तो NC0, NC1, फिर 1 रखें तो NC1, NC2, फिर NC3, चलते चलते NCn। फर्स्ट टर्म की पावर 1, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है 1, 1 की पावर समथिंग इज 1, यानी उसकी पावर कुछ भी कर देंगे 1 ही आ जाएगा। सेकंड टर्म है x, x की पावर क्या आएगा, ये r। अच्छा, इसमें बनाना है, इसमें तो कैसे कर सकते हैं, सिग्मा r गोइंग फ्रॉम 0 से n, NCR माइनस x की पावर r, ठीक है। तो देखिए, आपको मेन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये वाला, ये अगर याद है तो बाकी सब आप किसी का भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ओके। अब देखिए एक्सपेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान देते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, अगर x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसके एक्सपेंशन में, n प्लस 1, कितने होंगे, n प्लस 1। देखो x प्लस वाई की पावर 1 था, तो इसका एक्सपेंशन में कितना आ रहा था, x प्लस वाई, x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 3 टर्म आएंगे, 2 है क्या 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर, 3 टर्म हो गए। अगर हम क्यूब का करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, 4, 4 पावर करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, 5। इस तरह से अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, n प्लस 1। x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1, ओके। अच्छा, इस एक्सपेंशन में अगर हम ध्यान दें तो हर एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम कितना आएगा, पावर का सम कितना आएगा, n। देखो n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 यानी n, n माइनस 2 प्लस 2 यानी n, n माइनस 3 प्लस 3 यानी n। सब में हर एक टर्म में पावर्स का जो वेरिएबल्स की डिग्री होगी, पावर्स होंगे, उनका सम हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा, n आएगा। अच्छा, एक्सपेंशन में होता क्या है, पहले टर्म की पावर घटती जाती है, देखिए x की पावर n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, चलते चलते 0, ठीक है। और सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाती है, 0 देन 1 देन 2 देन 3, चलते चलते n। तो वही चीज मैंने बताई, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इंक्रीजेस एंड सेकंड टर्म डिक्रीजेस, ओके। अच्छा, NC0, NC1, NC2, NC3, चलते चलते NCn को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के अलावा जो चीज हुई, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 होता है, यहाँ x होता है, तो हर एक टर्म में 2 भी आ रहा होता है, तो 2 के साथ में जो NC0, NC1, NC2 होते हैं उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और अगर बोला जाए बाइनोमियल कोफिशिएंट तो क्या होंगे, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, चलते चलते NCn, ये हमारे क्या होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ओके। अच्छा, जनरल टर्म की बात करें हम लोग, जनरल टर्म, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म कितना होगा, जनरल टर्म बाइनोमियल में जनरली हम लोग बताते हैं r प्लस 1 टर्म से। कैसे बताते हैं, r प्लस 1 टर्म से। कितना होगा, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr इंटू x। इतना अगर लिख रहे तो अगले तो खुद ही बना सकते हैं, ncr x की पावर कितना आएगा, इसमें इसका डिफरेंस सेकंड टर्म की पावर नीचे वाला, यानी ये r प्लस 1 टर्म कितना होगा, ncr x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r, ओके। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y की पावर n। देखो जितनी इसका एक्सपेंशन करें तो जितनी पावर होगी उससे n प्लस 1, अगर पावर n है तो n प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर n की वैल्यू मान लो 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले होंगे, 5। मिडिल टर्म देखो, 2 इधर से कम किया, 2 इधर से कम किया, मिडिल टर्म ये तीसरा, 1 2 3 तीसरा। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 6 है तो मिडिल टोटल नंबर टर्म्स कितने होंगे, 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 7। 2 इधर से कम किया, 2 इधर से कम किया, फिर एक इधर से एक इधर से, ये वाला टर्म, यानी कौन सा, 1 2 3 4, चौथा, ठीक है। तो अगर n इवन है, ठीक है, n अगर इवन है तो n बाई 2 प्लस 1 टर्म ही हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। जैसे n 4 था तो मिडिल टर्म क्या आ रहा था, मिडिल टर्म क्या आ रहा था, तीसरा, भाई n भाई 4 बाई 2 यानी 2 प्लस 1 यानी कितना, तीसरा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। n की वैल्यू 6 है तो 6 बाई 2 प्लस 1 यानी कितना, फोर्थ टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म। इस तरह से n अगर ऑड है, n अगर ऑड है, मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 इधर से कम किया, 2 इधर से कम किया, मिडिल में 2 टर्म आ गए, तो ये दो टर्म क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म कहलाएंगे, क्योंकि ये इनके बीच में तो है नहीं, तो यही दोनों तो बचे मिडिल टर्म,
ठीक है, तो वहां पर मिडिल टर्म कैसे बताएंगे, n+1/2th एंड n+3/2th टर्म ही हमारे क्या कहलाएंगे, मिडिल टर्म। देखो जैसे n की वैल्यू मान लीजिए कितनी है, आपने ली 5, तो तीसरा टर्म आ रहा है और चौथा टर्म आ रहा है, तो रखो 5 + 1 यानी कितना 6, 6 2 से डिवाइड हुआ यानी तीसरा टर्म, 5 + 3 यानी कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, चौथा टर्म। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस, देखिए इसमें वो टर्म बताना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, मतलब वो टर्म जिसमें x ना हो, तभी तो फ्री फ्रॉम x होगा, तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो हमने कहा इसका पहले जनरल टर्म निकालिए, जनरल टर्म यानी r+1 टर्म कितना हो जाएगा, ncr, n कितना है इसका 9, 9cr पहला टर्म यानी 3/2x² की पावर 9 - r, सेकेंड टर्म यानी -1/3x की पावर r। अब देखिए ये 3/2 बाहर, -1/3 बाहर, -1/3 की पावर r, 3/2 की पावर 9 - r। अच्छा उसके बाद 9cr, x की पावर कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगी 18, 18 - 2r, और ये x की पावर r ऊपर आ गया तो कितना हो गया 18 - 3r। ठीक है भाई, ये x की पावर कितना हो गया 18 - 2r, ये इससे मल्टीप्लाई 18 के x की पावर r, ये ऊपर आ गया तो x की पावर 18 - 3r। अब ये x की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 फॉर इंडिपेंडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि भाई 18 - 3r कितना हो जाए 0, यानी r कितना आ जाए भाई हमारे पास 6, यानी 6 r की अगर हम 6 रख दे तो 6 + 1 यानी सातवां टर्म ऐसा होगा जो कि फ्री फ्रॉम x होगा। इन्होंने क्या पूछा, वो टर्म पूछा है, तो इस r की वैल्यू उठा के 6 इसके अंदर रख देंगे तो कितना हो जाएगा t7, 7th टर्म इंडिपेंडेंट होगा, कितना होगा -1 की पावर 3, -1 की पावर 6 यानी +1/3 की पावर 6। उसके बाद 9 - 6 यानी कितना 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 9c6। ओके, अब देखिए ये से कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कितना 27, 2 की पावर 3 यानी 8, 9c6, 9c6 को हम कैसे ले सकते हैं, 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 1/27 इंटू 1/8, इसको लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, 9 3 27, 8 से इसको कैंसिल किया, कितना आगे बचा भाई ये 7 अपॉन ये 6 और ये 3 18। ओके, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 7/18। सेकंड क्वेश्चन है, इफ rth टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, वैसे तो हम tr+1 लिखते हैं हमेशा, लेकिन उन्होंने बोला rth टर्म, तो rth टर्म कैसे लिख दीजिए, r - 1 + 1, तो ये हो गया rth टर्म। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस कंटेन x की पावर 4, इसमें rth टर्म में x की पावर 4 आ रहा है, तो हमने कहा किसको अगर हम लिखते तो कैसे लिखते हैं, nc, n कितना है 10, 10c r - 1, जहां जहां था वहां r - 1 लिख देना। फर्स्ट टर्म यानी x/3 की पावर, इसमें इसका डिफरेंस कितना जाएगा 11 - r, सेकेंड टर्म -2/x² की पावर कितना जाएगा r - 1। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 3 बाहर, ये 2 इधर, -2 की पावर r - 1, 3 की पावर 11 - r, 10c r - 1, और ये x की पावर कितना जाएगा 11 - r, और ये से मल्टीप्लाई 2r - 2 ऊपर आया 13 - 3r, 13 - 3r, x की पावर कितना कराना है 4, तो 13 - 3r को करा दिया आपने 4, तो 4 कराओ भाई, तो r की वैल्यू कितनी निकल आएगी, r की वैल्यू निकल आएगी 3, r की वैल्यू 3 आ जाएगी, वही उन्होंने पूछा था कि r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस। अच्छा इसमें अगर x की पावर 7 कैसे निकाला, तो कैसे निकालेंगे, पहले हमने निकाला इसका जनरल टर्म tr+1 टर्म, यानी कितना 11cr, फर्स्ट टर्म यानी ax² की पावर 11 - r, एंड सेकेंड टर्म इज 1/bx की पावर r। यहां से कितना हो गया ये 11cr, a की पावर 11 - r, और b तो नीचे जाएगा b की पावर r, और x की पावर 22 - 3r। ठीक है, अच्छा इसमें अगर x की पावर 7 करना है तो 22 - 3r को कितना करा देंगे 7, 7 करा देंगे तो r की वैल्यू कितनी जाएगी 5। ठीक है, r की वैल्यू 5 रखते होगे तो ये जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो। ठीक है, देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते तो 11c r होता है, लेकिन उन्होंने कोफिशिएंट बोला तो कोफिशिएंट में a और b वाले भी आ जाएंगे, कितना जाएगा वो 11c5, a की पावर 6 और b की पावर 5। ठीक है,
इक्वल्स द कोफिशिएंट ऑफ x पावर -7 इन दिस। अगर मैं इसमें x पावर 7 कोफिशिएंट निकालूं, कैसे निकालूंगा? इसका भी जनरल टर्म लिखा r + 1 टर्म इज इक्वल टू n c n कितना है 11cr, फर्स्ट टर्म यानी ax की पावर 11 माइनस r, सेकंड टर्म यानी -1/b x² की पावर r। कितना जाएगा भाई ये 11cr, a की पावर 11 माइनस r माइनस b की पावर r, माइनस को नीचे भेज दिया, और x की पावर कितना जाएगा 11 माइनस r और ये x की पावर 2r, यानी x 11 की पावर माइनस का 3, x की पावर 11 माइनस 3r। अब इसको कितना कराना है -7 कराएंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उठ के इधर, ये उठ के 18, r की वैल्यू आ गई कितने 6 रख देंगे, कितना जाएगा ये 11c6 a की पावर 5 एंड b -6 की पावर 6 माइनस b की पावर 6 यानी b की पावर 6। ये दोनों क्या है इक्वल है, तो करा दो भाई 11c5 a की पावर 5 b की पावर 6 इज इक्वल टू 11c6 a की पावर 5 b की पावर 6। अच्छा 11c5 और 11c6 दोनों कैसे होंगे इक्वल, क्योंकि यार 6 प्लस 5 कितना होगा 11, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। a की पावर 5 से कैंसिल हुआ, कितना बचा ये a, और ये यहां पर b की पावर 5 था, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 1/b, ये उठ के इधर गया ab इज इक्वल टू 1, ab इज इक्वल टू 1, ये हमारा ऑप्शन है चौथा। अच्छा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम बचा नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। आईआईटी में 2003 में पूछा गया था, उसके जे मेन में 2 बार पूछा गया, और बाकी बिट सेट वीआईटी बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं सब में एक बार ये क्वेश्चन आ ही चुका है। ठीक है, देखिए in the expansion of a minus b की पावर n the sum of fifth term and sixth term is 0, t5 plus t6 कितना है 0, t5 यानी कितना t4 plus 1, t6 मतलब t5 plus 1 का सम कितना आ रहा है 0। अब t4 plus 1 कैसे निकालेंगे भाई, इसमें nc4 a की पावर n minus 4 minus b की पावर 4 प्लस t5 plus 1 यानी nc5 a की पावर n minus 5 b की पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने पहले तो क्या किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया a की पावर n minus 5 और माइनस b की पावर 4 से। ठीक है, ऐसा करने पर होगा कितना, ये बचेगा nc4 केवल और ये a, ठीक है, और यहां पर प्लस का nc5, ये खत्म, बचा कितना माइनस का b, ये इससे प्रोडक्ट होगा तो माइनस, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको ऐसे लिखा है a टाइम्स nc4 यानी n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये माइनस वाला उठ के इधर गया तो क्या होता जाएगा प्लस nc5 यानी n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, 4 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करें तो यहां 5 बचेगा। अच्छा देखिए इसमें से अगर इसी को मैं बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा, अंदर की कमी कितना हो जाएगा n माइनस 5, यानी इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 4, भाई इसमें से n माइनस 4 को बाहर लेंगे तो n माइनस 4 टाइम्स n माइनस 5 का फैक्टर, n माइनस 5 का फैक्टर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा गया था a अपॉन b, तो b को उठा के इधर, n माइनस 4 को उठा के इधर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा a बाई b इज इक्वल टू n माइनस 4 उठ के इधर गया, n माइनस 4 नीचे क्या है 5, ये हो गया हमारा आंसर n माइनस 4 अपॉन 5, सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन दिस एंड दिस इज इक्वल देन अल्फा इज, देखो इसका मिडिल टर्म दोनों पर पावर खैर कितनी है इवन है, तो n/2 प्लस 1 टर्म, इसका मिडिल टर्म कितना होगा 4/2 प्लस 1 है, यानी 4/2 यानी 2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म, यानी कितना 4c2, फर्स्ट टर्म की पावर तो 1, समथिंग पावर 1 इज 1, अल्फा x की पावर 2, ठीक है। इसका मिडिल टर्म कितना होगा n/2 प्लस 1 यानी 6/2 यानी 3 प्लस 1 यानी 6c3 माइनस अल्फा x की पावर 3। अब दोनों को कोफिशिएंट इक्वल करो, इसका कोफिशिएंट कितना है 4c2 अल्फा स्क्वायर, इसमें माइनस अल्फा क्यूब 6c3, अल्फा स्क्वायर से इसको कैंसिल किया, अल्फा बचा, 4c2 यानी कितना 4 इंटू 3/2 माइनस अल्फा टाइम्स 6c3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4/6, 6 से 6 गया, 4 से 100 कैंसिल किया, 5 से डिवाइड कर दिया, अल्फा कितना आ गया भाई माइनस का 3/10,
माइनस का 3/10। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth, r+1th एंड r+2th टर्म्स, कोफिशिएंट किसके, rth टर्म के, r+1th टर्म के एंड r+2th टर्म के, किसमें, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, इसमें rth टर्म यानी rth टर्म अगर निकाला तो r यानी कितना, t r-1 + 1, r-1 यानी कितना हो जाएगा भाई, ये इसको लिखा mc r-1 और फर्स्ट टर्म की पावर तो 1 है, समथिंग पावर इज 1, सेकंड टर्म यानी y की पावर r-1। सेकंड टर्म क्या, सेकंड चीज क्या बोला कि r+1 टर्म यानी कितना, mcr और सेकंड टर्म है y की पावर r। इस तरह से थर्ड क्या बोला उन्होंने, r+2th को लिखा हमने r+1 + 1, कितना हो जाएगा, mcr+1 एंड y की पावर r+1। हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट। यहां पर क्या, कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों एक ही बात है। ये तीनों किसमें है, एपी में। एपी में तो 2 भाई, ये mcr-1 mcr और mcr+1 किसमें है, एपी में। तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म यानी mcr बराबर होगा किसके, mcr-1 के प्लस mcr+1 के। देखो यार, अगर ये वाली चीज इधर एडिशन में होती mcr, तो ये दोनों से ऊपर से नीचे में एक का डिफरेंस, दोनों ऐड हो गए कितना हो जाते हैं, ऊपर एक बढ़ जाता, नीचे बड़ा वाला यानी r+1। इस तरह से इसके साथ में अगर ये चीज इधर एडिशन में होती mcr, तो दोनों में, दोनों देखिए ऊपर से नीचे में एक का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़ जाता, नीचे बड़ा वाला नहीं कितना, r। अब 2 बार इधर ऐड किया तो 2 बार इधर भी ऐड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स mcr यानी कितना हो गया ये 4 mcr। अब देखिए ऊपर से m+1 और नीचे में एक का डिफरेंस, एक में है r दूसरे में r+1, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा m+2, ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाला, 4 टाइम्स mcr। क्या उसके अंदर क्या कहा था, देन m एंड r सेटिस्फाई द रिलेशन, m और r में रिलेशन बताना है। खैर 4 टाइम्स इसको लिखा m फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस किया m माइनस r। इस तरह से ये कितना है m+2 का फैक्टोरियल और ये नीचे r+1 का फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये m माइनस r+1। ठीक है, m+2 में से r-1 माइनस होगा तो कितना m माइनस r+1। अब देखिए इससे इसको कैंसिल करें तो क्या बचेगा, देखिए इसमें से इसी को बाहर लिया तो कितना होगा, m+2 टाइम्स m+1 का फैक्टोरियल, फिर m+1 बाहर लेंगे तो बचेगा m फैक्टोरियल, जो कि इससे कैंसिल हो गया, यहां बचा m+2 इनटू m+1। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो इसी में से अगर इसी को बाहर ले तो क्या हो जाएगा, ये r का फैक्टोरियल, और वो r का फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट। ठीक है, इससे अगर इसी को बाहर ले तो क्या बचेगा, m माइनस r यानी ये इससे कैंसिल, m माइनस r+1। ये इन दोनों का प्रोडक्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, करो भाई जरा, 4 टाइम्स r+1 m माइनस r+1 इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई m² प्लस 3m+2। ठीक है, हमें m में एक क्वेश्चन बनानी है, तो चलो भाई बनाते हैं। m इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, 4r प्लस 4m, और ये इसमें से अगर माइनस बाहर ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो 4 टाइम्स r+1 r-1 या r² -1 m² प्लस 3m, ये उठ के इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये m² पहले से है, और ये उठ के इधर गया, कितना हो गया, माइनस का 4r माइनस का 4 प्लस का यानी प्लस -1 माइनस कॉमन प्लस 1m, ये उठ के इधर गया तो प्लस का 4r² माइनस का 4 प्लस का 2 यानी माइनस का 2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इस पार्ट में लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, बाय बाय।